आज मैं आपके लिए लाया हूँ ढेर सारी मीम। मतलब जो आपको बताएंगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कैसे लोगों का चूतिया काटा जा रहा है। क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये। देखते हैं क्या बात करते हैं, कितनी शानदार बात करते हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं ये। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं। मतलब यार पढ़ाई लिखाई तो करानी ही चाहिए। इस तरह थोड़ी जैसे बंदे लोग टहल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। मुझे लगा कि बच्चों के फ्यूचर की टेंशन है, इन्हें तो इलेक्शन की टेंशन है। वही मतलब ये सब भेदभाव थोड़ा सा अलग अलग करके, मुसलमानों को टारगेट करके ये सब पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको। इनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को लोग बर्बाद करने को उतारू हो रखी है। सत्य वचन, इनकी भी बर्बाद है। ये जो दिख रहे हैं पीछे। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? ओ राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और ये सारा वर्णन एयर कंडीशनड मंच पर बैठकर होता है। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर। एयर कंडीशनड मंच चाहिए, एयर कंडीशनड घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टेड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया। और यहाँ एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टेड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स। और आईफोन भी चाहिए। मतलब वो जो है ना, वो मैडम जी बीच में, वो आईफोन की शौकीन है भाई साहब। और देखते हैं मतलब अंधभक्त जो पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे अंधभक्त। आप सोचेंगे कि पढ़े लिखे अंधभक्त कैसे हो सकते हैं? तो एक ही चीज को पढ़ते हैं ना, एक ही चीज को फॉलो करते हैं। जैसे हिंदू सिर्फ हिंदुओं की किताबों को पढ़ते हैं कि कैसा क्या है, क्या 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 है ना, तो हिंदू बन जाते हैं। मुसलमान अपने मुस्लिम, बस यही है, बकचोदी चल रही है देश में। मतलब जो सब कुछ पढ़ लेगा तो वो धर्म से तो ऊपर निकल ही जाएगा, ये भी मान लो। वो इन सब चीजों में नहीं फंसेगा। दिखाता हूँ आपको। आप किस लिए आए हो? जय श्री राम। अरे जय श्री राम। इधर आओ। मतलब आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? हम हाँ जय श्री राम और एक मिनट देखिए। हाँ। जय श्री राम। हाँ, ये आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अबे साले, सरकारी में पढ़ते हैं, प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसीलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है। बढ़िया एजुकेशन नहीं है। हाँ, बड़े एजुकेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है। सरकार है, दूसरा कौन है? मतलब बीजेपी की सरकार है 27 साल से। अभी सरकार की इधर तो वो जिम्मेदार नहीं है। नहीं है, नहीं है। बीजेपी की है तो नहीं है जिम्मेदार। मतलब समझो ना यार, क्या है ये सब? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। बंचो, हमें क्या करना है किसी की गुलामी करके? जो गलत है बोल दो कि गलत है, सीधी सी बात, बात खत्म। पता नहीं क्या मजा आता है इन लोगों को। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे ना ये लोग। फिर तो और लंका लग जाएगी। लेकिन ऐसे थोड़ी बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। ओके, कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। मतलब आप जिम्मेदार हैं। सही कह रहा है भाई। क्योंकि भाई क्यों ऐसी सरकार लाते हो? और एक बार ले आते हो गलती से तो दोबारा ना लाओ, सवाल करो, समझाओ उनको कि गलत है ये सब। सही कह रहा है भाई, आप सरकार। ये 10 साल में जो हुआ अच्छा, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। पिक्चर नहीं देख पाएंगे हम लोग भाई साहब, पहले से दहशत में है। अभी तो बहुत कुछ करना है।
सही कह रहे हैं आप। क्या लिखा है? द प्रूफ दैट ब्रह्मा एग्जिस्ट, द प्रूफ दैट अल्लाह एग्जिस्ट, वही चीज, द प्रूफ ऑफ गॉड और द प्रूफ दैट स्पाइडरमैन एग्जिस्ट। मतलब स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है भाई। किताब से अगर सब पता चल जाएगा तो किताब तो स्पाइडरमैन की भी है। ठीक है, नाइस नाइस ह्यूमर। And I do not believe in countries, America or Germany or India. That is nonsense. Humanity is one. And it is time that we should declare that all these maps are creations of stupid politicians. The earth is undivided and we are all one. I would like that everybody burns his passport, his green card, and everybody declares himself that this whole earth is mine. अब थोड़ा सा हिंदी में मैं बता दूं कि वो ये कहना चाहते हैं कि भाई पूरी दुनिया हमारी है। इसको पार्ट में क्यों बांट रखा है? और जिसने बांट रखा है वो पॉलिटिशियंस हैं। मतलब वही तो करते हैं। देखो, भाषाओं के रूप में बांटना चाहते हैं। अब क्या क्या नहीं कर रहे हैं ये लोग। और जात के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में ही बंटवारा कर रहे हैं अपने, अभी जो फिलहाल चल रहा है। तो ये सब जो है चतुराई है, ताकि हम राज करते रहें। अगर सब बराबर हो जाएगा तो हर जगह, हर देश के पॉलिटिशियंस, ये जो मतलब रोला जमाए हुए हैं राजनेता, हिंदी में बोलूं तो ये कहाँ जाएंगे? ये जलवा कहाँ अपना बिखेर पाएंगे? इसीलिए ये सब ऐसी चीजें कर रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि पूरा देश, पूरी दुनिया अपनी है। देश निकल आता है क्योंकि भाई माइंड में यही भरा हुआ है ना। तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि भाई पॉलिटिशियंस जो राजनेता हैं वो लाभ नहीं उठा पाएंगे।我當準備亂衝去 travel， 人們的個人做不掉，世界最後講三分，而你也沒很多的事，不可別人也搞分了，這個唯一抓到我的人類不是一 cross， 沒有人不知道了，我沒有懷疑人的路都其實搞得很好，我這幫那對人沒人都不也說得很好，可天人搞得就有把水產刮得很好，我一不斷的數人與沒有刮得很好，其實別這也抓到什麼人了，慢慢把你這也可憐的人來人了，生命容易不能我的口乾反應了，讓人知道人也非了，但有人也可以人了。別老人走，那對人那裡地裡家裡有，他們還抓得住了，我們誰人啊？